भोपाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजनीति से आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में कांग्रेस के संगठन सृजन परीक्षण शिविर में शामिल होने जा रहे हैं। राहुल गांधी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य में हाल ही में हुए चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस अपनी रणनीति और संगठन की समीक्षा कर रही है। पचमढ़ी को कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण चिंतन शिविर स्थल माना जाता आ रहा है और गांधी के आगमन से प्रदेश कांग्रेस में बड़ी बैठकों और फैसलों की उम्मीद है। जो देश में मत के अधिकार को बचाना सबसे बड़ी आज दायित्व है, सबसे बड़ी देशभक्ति है और मत के अधिकार को बचाने का दायित्व अगर एकमात्र कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति विचार आचार व्यवहार उसका संविधान भारत के संविधान से मेल खाता है, भारत के संविधान की स्थापना के साथ खड़ा है। एकता और अखंडता के लिए अगर कोई लड़ने की बात हो, देश की एकजुटता की अगर कोई एक दल देश में अगर बात करता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी का नफरत का विचार से अगर कोई लड़ सकता है कहीं भी पूरे देश में तो वो कांग्रेस पार्टी है। एसआईआर पूरे देश में वोट चोरी का इतना बड़ा जखीरा कल राहुल गांधी जी ने देश के सामने रखा है। चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके देश के अध्यक्ष ने, उनके प्रदेश के अध्यक्ष ने, उनके मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने जवाब दिया। जब सवाल होते हैं चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग क्या भारत सरकार के अंदर काम करता है क्या? वो स्वायत्त संस्था है। वो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत के संविधान में उसको स्पेशल ताकत दी है। उसको भी प्रभावित अगर बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो देश के आम नागरिक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी को लड़नी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी सजग है। 28 तारीख के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 8 तारीख के दिन परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मध्य प्रदेश की पूरी वस्तुस्थिति, देश की पूरी वस्तुस्थिति हम प्रदेश के सामने रखेंगे। हम हर बूथ पे लड़ेंगे। एक भी भारत के नागरिक का एक भी वोट का अन्याय नहीं होने देंगे और कांग्रेस का एक एक साथी, एक एक कार्यकर्ता, भारतवर्ष का एक एक नागरिक, वो बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है, ये देश के लोकतंत्र और वोट को बचाने का विषय है। तो मैं अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र से बचो, आपके बच्चों के भविष्य को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, आपके वोट के अधिकार को बचाओ। एसआईआर पीछे के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे हमला कर रही है और उसका जीता जागता उदाहरण बिहार है। बिहार में जिस तरीके से कई लोगों के आज वोटर लिस्ट में नाम नहीं आए, लोग गए वोटिंग उस पे और नाम नहीं निकले, ये आज मैं आपसे जब बात कर रहा हूं सैकड़ों लाखों हजारों शिकायतें ऐसी वहां मिली। 65 लाख नाम काट दिए थे भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग ने और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था घुसपैठियों के नाम कटे। अब वो लोग देश के दौड़ रहे हैं बूथ बूथ, ये घुसपैठिए थे तो फिर देश में क्या कर रहे हैं? और देश में अगर है तो इसका मतलब भारत सरकार फेल हो गई है। अगर भारत सरकार वोट काटने पे कहती है घुसपैठियों के हम नाम काटना चाहते हैं, अमित शाह गृह मंत्री कहना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं, तो जो लोग नागरिक देश में वोट देने के लिए दर बदर घूम रहे हैं, उनके नाम नहीं आ रहे हैं बिहार में, इसका मतलब है वो घुसपैठी है। तो फिर आपका संविधान क्या कर रहा है, आपकी सेना क्या कर रही है, आपकी गृह विभाग क्या कर रहा है, सीमा पे सुरक्षा क्या कर रही है? यानी इनका फेल्यूर दोनों तरफ है। एक तरफ है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर घुसपैठिए घुस गए तो ये 20 साल से नरेंद्र मोदी की 10-11 साल से सरकार है, 20 साल से वहां बिहार में बीजेपी की समर्थित सरकार है, तो ये देश के लिए संकट पैदा हो गया। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में इसकी लड़ाई लड़ रही है, देश में भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रही है। 8 तारीख के दिन हम पूरा प्रेजेंटेशन के साथ आप लोगों को, प्रदेश को, मीडिया को अवगत कराएंगे कि मध्य प्रदेश किस तरीके से एसआईआर के पूरे मामले को डील करे।